औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो लिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट इन पाइथन। और सबसे पहले उसमें लिस्ट में है, और लिस्ट जो है वो फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ चुके हैं। क्या होती है कि बेसिक डाटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन के अंदर, जिसमें कि एलिमेंट्स होते हैं सीक्वेंस की फॉर्म में, सिक्वेंशियल फॉर्म में आपके पास एलिमेंट्स मौजूद होती हैं, और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। और मतलब अगर आप जो है वो बहुत सारा डाटा स्टोर करना चाहते हैं, सच जैसा कि इंटीजर्स हैं या बुलियंस वगैरह, बहुत सारा डाटा एक ही जगह पे इकट्ठे करना चाहते हैं, बजाय इसके कि अलग अलग हर के लिए वेरिएबल्स आप लो, तो उससे क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और आपका लाइन ऑफ कोड जो है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, और इससे फास्ट आपका जो एल्गोरिथम है वो फास्ट रन करता है, प्रोग्राम जो है वो फास्ट रन करता है। So in order that the order that things are added is maintained by list। और इंडेक्सेस जो यहाँ पे लिस्ट के साथ अगर हमें डील करना है, तो उसमें इंडेक्स जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, सी का, और ऑनवर्ड जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 7 एलिमेंट्स हैं टोटल, तो 0 से 6 तक जो हैं वो उसके होंगे इंडेक्सेस। ठीक है, विल बी फर्स्ट आइटम इंसर्टेड, यानी कि फर्स्ट जो आपके पास एलिमेंट होगा वो 0 इंडेक्स पे होगा, सेकंड जो है वो 1 इंडेक्स पे होगा, इसलिए सो ऑन इसी तरह चलता जाएगा। और ये अरेंजमेंट जो है वो इजी वे प्रोवाइड करते हैं आपको एलिमेंट्स रिट्रीव करने में। ये क्यों हम करते हैं, इंडेक्सेस के थ्रू जो है वो इंसर्ट करना हो आपको, एलिमेंट रिमूव करना हो, अपडेट करना हो, मॉडिफिकेशन यानी कि, तो वो आप आसानी से आराम से कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट डाटा टाइप्स कैन बी स्टोर्ड एज एलिमेंट्स इन सेम लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं। मतलब एक ही आपके पास जो है वो क्या कहते हैं लिस्ट है, और उस लिस्ट के अंदर हमने बुलियन भी एक रखी हुई है। ठीक है, डाटा टाइप का कोई वैल्यू रखी हुई है, इंटीजर की रखी हुई है, स्ट्रिंग्स की रखी हुई है। तो एक ही में आप जो है वो डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जांपल मैंने दी यहाँ पे, फ्लोट में डाटा टाइप भी दी हुई है, इंटीजर डाटा टाइप भी मैंने दी हुई है, और स्ट्रिंग डाटा टाइप की भी वैल्यू जो है वो दी हुई है। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है वो एक ही लिस्ट के अंदर डिफरेंट डाटा टाइप्स में वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको जो है वो इस पैराग्राफ का मेन पॉइंट्स आपको शो कर देती हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। कि लिस्ट जो है वो बेसिक डाटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन का, और इसमें जो है वो ग्रुप्स में डाटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, और लिस्ट मतलब ग्रुपिंग में जो है वो सिक्वेंशियल मैनर में डाटा को स्टोर करने के लिए ये लिस्ट यूज़ होती है, और ऑर्डर में सीक्वेंस की फॉर्म में ना। और इसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स होल्ड किए जा सकते हैं, यानी कि लिस्ट जो है वो डिफरेंट डाटा टाइप की हो सकती है, नंबर्स है, टेक्स्ट है, और बुलियन है, स्ट्रिंग है, एक्सेट्रा। ठीक, और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज मेंटेन फर्स्ट आइटम, यानी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स को मेंटेन किया जाता है थ्रू इंडेक्सेस। ठीक है, यानी कि 0 जो है वो इंडेक्स होगा फर्स्ट एलिमेंट का, सेकंड का 1 होगा, एंड सो ऑन। और एक्सेस, ये भी मैंने बताया कि एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर्स यूज़ किए जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और लिस्ट जो लास्ट में है कि डायनामिक होती है, डायनामिक मीन्स के इसकी रीसाइज इसको किया जा सकता है। डायनामिक मीन्स के इसमें साइज़ इसका जो है वो बढ़ाया जा सकता है। लाइक ऐड करना है आपने किसी भी आइटम को, तो ऐड किया जा सकता है, कोई एलिमेंट आपने रिमूव करना है तो रिमूव किया जा सकता है किसी भी टाइम पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास डायनामिसिटी इस लिस्ट की, कि ये डायनामिक होता है। अब ऑपरेशंस की बात करते हैं। इसमें ऐड और रिमूव किया जा सकता है आइटम्स को लिस्ट के अंदर से, फंक्शन उसके लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, और अपेंड मीन्स के आपके पास जो लिस्ट दी हुई है, ऑल्टरनेट टू इंसर्ट, इंसर्ट के ऑल्टरनेट होता है ये। अब इसमें क्या करना है आपने, जो आपके पास लिस्ट दी हुई है उससे आपने आगे इंसर्ट करना है, कोई भी वैल्यू ऐड करनी है एट द एंड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के एंड में कोई वैल्यू ऐड करनी है तो उसके लिए अपेंड यूज़ होता है, और रिमूव करने के लिए कोई भी डिलीट करनी है आपने, ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है। और पॉप जो है वो अनदर वे टू रिमूव, आप कह सकते हैं एनी एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट इज़ यूजिंग पॉप फंक्शन सच एज इंडेक्स नंबर जो है वो हमें टू बी नीडेड मेंशनड हमें जस्ट करना पड़ेगा।
और अभी इसके हम जो है वो ये नीचे आपके पास जो कोड दिया हुआ है इसके थ्रू इसकी प्रैक्टिस यानी कि प्रैक्टिकल इसका परफॉर्म करके देखते हैं और यही इसकी आउटपुट भी आएगी। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन और इसके अलावा इसमें अपेंड फंक्शन यूज़ होगा, जो कि अपेंड क्या है, 100 हमने अपेंड करना है जस्ट। ठीक है, और रिमूव हमने 78 को रिमूव करना है। ठीक, पॉप टू जो है वो हम करेंगे, सेकंड एलिमेंट पॉप करेंगे, इंडेक्स बताना था ना यहाँ। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट यहाँ पे हम पॉप कर लेंगे और रिमूव फंक्शन रिमूव 88 रिमूव करना है। तो 88 जो है वो नहीं यहाँ पे, तो वो आपको अगर होगा लिस्ट में तो वो रिमूव कर देगा, अगर नहीं होगा तो मैसेज क्या डिस्प्ले करेगा वो बताना। और लास्ट में जो है वो एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज भी अभी हम फाइंड करते हैं। और एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, सम जो आप जितने भी ग्रेड्स के हैं ये 85, 92, 78, 95, 82 ये सारे एलिमेंट्स जो होंगे ये ऐड होंगे। ठीक है, और इसकी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्टूडेंट जो ग्रेड्स हैं उनकी लेंथ से डिवाइड करेंगे देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 5 से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा तो एवरेज आपके पास आ जाएगी। ठीक, सो नाउ हम करते हैं परफॉर्म प्रैक्टिकल। सो सी दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आपके पास क्या है, ग्रेड्स मैंने जो है वो लिस्ट बता दी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना था, इंसर्ट करना था ग्रेड। इंडेक्स 2 पे आपने इंसर्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमने इंडेक्स बता दिया। ठीक है, और क्या ऐड करना है, 90 ऐड करना है। ठीक है, तो इंसर्ट अ न्यू ग्रेड एट इंडेक्स 2 पे हम 90 ऐड करेंगे। सो दिस वन इज़ ज़ीरो इंडेक्स और ये आपका जो है वो ज़ीरो इंडेक्स है, ये आपका 1 इंडेक्स है और यहाँ पे जो है वो 2 इंडेक्स बनेगा तो यहाँ पे 90 ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रिंट द ग्रेड्स आफ्टर एडिंग अ न्यू ग्रेड। ये जो भी अपडेटेड आपके पास स्टूडेंट ग्रेड्स आएगा वो शो हो जाएगा। अपेंड करना है, अपेंड अ न्यू ग्रेड एट एंड पे अपेंड करना मतलब 100 जो है वो इस जो आपके पास ऊपर लिस्ट है 90 जब ऐड हो जाएगा तो उसके बाद जो लिस्ट आएगी उसमें 100 यहाँ लास्ट पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने रिमूव करना है 78 को। तो 78 जो है वो आपके पास ये 78 है और ये 78 जो है वो रिमूव हो जाएगा सिंपल। इंडेक्स 2 पे जो भी आपके पास है वैल्यू पड़ी हुई वो रिमूव हो जाएगी। तो अभी हमने 2 इंडेक्स पे जो है वो 90 रखा था तो वही रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चेक इफ 88 इज एग्जिस्ट इन द लिस्ट, यस और नो में आंसर, मतलब ट्रू और फॉल्स में आंसर उसने देना है। तो और बता देगा वो कि आपकी लिस्ट में मौजूद है या नहीं है। इफ़ 88 इज़ इन लिस्ट, अब इन इज़ इन 88 इन ये फंक्शन जो है वो यूज़ हो रहा है। ठीक है, इफ़ 88 इज़ इफ़ 88 इन स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड्स, अगर ग्रेड में होगा ये लिस्ट में मौजूद तो आपको क्या करेगा, डॉट रिमूव कर देना है आपने। अगर तो है तो रिमूव कर देना आपने स्टूडेंट्स ग्रेड में से 88 को। और अगर नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। क्या मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, ग्रेड 88 नॉट फाउंड इन द लिस्ट। ठीक है, और लास्ट में हमने जो है वो कैलकुलेट करना है एवरेज। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए वही हमने फार्मूला लिखा और फार्मूला के बाद ये आपको आउटपुट दे देगा। नाउ लेट्स सी इट्स आउटपुट। ये अब आप देख सकते हो इसकी आउटपुट। ठीक है, जो हमने कहा था ग्रेड आफ्टर एडिंग अ न्यू ग्रेड के में सेकंड पे हमने ऐड करना था तो ये 90 आपका ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा था कि हमने रिमूव करना है, तो एडिंग अनदर न्यू ग्रेड। उसके बाद हमने क्या कहा था कि हमने एंड पे अपेंड करना है, अपेंड का हमने फंक्शन जो है वो यूज़ किया था तो ये 100 अपेंड हो गया लास्ट में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा था, रिमूव करना है ग्रेड में से आपको तो रिमूव का फंक्शन हमने 78 जो है वो रिमूव करना था। तो 78 जो लिस्ट आपके पास मौजूद है वो 78 उसमें मौजूद नहीं है, यानी कि उसने रिमूव कर दिया और आपको शो कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ये जो ऊपर आपके पास लिस्ट थी इसमें से, ठीक, और उसके बाद जो है वो हमने पॉप का फंक्शन यूज़ किया था। ये जो आपके पास है सेकंड एलिमेंट वो रिमूव करना था। ठीक है, पॉप में ब्रैकेट के अंदर हमने 2 लिखा था, यानी कि 2 इंडेक्स में जो भी वैल्यू पड़ी है वो रिमूव कर दो, तो वो उसने रिमूव कर दी यहाँ पे। ठीक, और उसके बाद 88 इस लिस्ट में मौजूद नहीं था तो नॉट फाउंड आ गया और लास्ट में एवरेज जो है वो भी उसने कैलकुलेट करके आपको दिखा दी।
सो ये था आपके पास इसका कोड, ठीक है। और ये इससे रेलिवेंट जो है वो इसकी आउटपुट है, ठीक है। ये कोड भी आपको दिखा दिया और इसकी आउटपुट भी आपको शो कर दी। एक्टिविटी में क्या है, एक्सटेंड द प्रोग्राम ऑफ फिगर 3.2। ये जो ऊपर फिगर 3.2 हमने देखी, इसमें हमने ऑड नंबर्स को सर्च करना है। ऑड नंबर्स को सर्च करने के बाद लिस्ट में से हमने उसको रिमूव भी करना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी अभी करते हैं हम। और पर्टिकुलर वैल्यू इज़ नॉट फाउंड, इस सिनेरियो जो ऊपर है उसमें हमने एक्स्ट्रा चीज़ क्या की है, हमने रिमूव करने की कोशिश की है ऐसी वैल्यू जो कि लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि अगर हम उसके लिए इफ़ एल्स यूज़ करें, इफ़ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट जो है वो यूज़ की हमने, ठीक है। और लिस्ट में अगर थी तो इफ़ द नंबर इज़ इन द लिस्ट तो डिलीट कर देगा वो, अदरवाइज़ हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया कि लिस्ट में मौजूद नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमने सम का फंक्शन और लेन का फंक्शन भी यूज़ किया जो कि एवरेज कैलकुलेट करके दे रहा था आपको विदाउट यूजिंग एनी लूप, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये एक्टिविटी करते हैं। उस एक्टिविटी का आंसर के यहाँ पे हमने सबसे पहले तो लिस्ट शो कर दी, ठीक है। ग्रेड सी की 5, 92, 90 और 95, 82, 100, ये जो लास्ट टाइम हमारे पास आई थी वो लिस्ट है। अगर आप ये जो लास्ट हमारे पास लिस्ट आई थी वो है लिस्ट, ठीक है, जो कि मैंने शो कर दी। 85, 92, 90, 95, 82 और 100, ठीक है। और उसके बाद आपके पास इसमें से अगर हमने रिमूव करने हैं और नंबर्स, तो ये ओरिजिनल हमें प्रिंट सबसे पहले तो करके देगा स्टूडेंट्स ग्रेड, ठीक है। और उसके बाद हमने रिमूव करना, तो उसके लिए हमने कंडीशन क्या लगा दी कि ग्रेड का मॉड जब हम लें 2 के साथ तो वो इक्वल टू 0 आएगा। ये कंडीशन होती है इवन नंबर की, ठीक है। अब इवन नंबर हमारे पास जब आ जाएगा, वो ग्रेड जो हमने चेक करने हैं वो पर्सन टू, अगर वो इवन आते हैं, स्टूडेंट लिस्ट में ग्रेड हमारे पास मौजूद है, ग्रेड इन स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। और ग्रेड क्या होना चाहिए, ग्रेड जो है वो होना चाहिए अगर इवन नंबर, तो वो ग्रेड में इसको स्टोर, स्टूडेंट्स ग्रेड में इसको स्टोर करवा देगा, यानी कि जो इवन नंबर होंगे वो इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे, बाकी सारे रिमूव हो जाएंगे खुद ही, ठीक है। जस्ट वो स्टोर करने हैं जो इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर्स में जस्ट स्टोर हो जाएंगे और प्रिंट उसके बाद हमारे पास हो जाएगा आफ्टर रिमूविंग ऑल ऑड नंबर्स रिमूव होने के बाद हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो इवन नंबर जस्ट बचेंगे जो कि इस लिस्ट में हमें शो कर देगा। तो ये आपके पास जो है वो जस्ट इवन नंबर्स आ गए, ऑड नंबर्स जैसे कि 85 था, 95 था, वो रिमूव हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको क्लियर होगा सब कुछ। कोई भी कंफ्यूजन अगर है तो आप क्वेश्चंस करें, कमेंट करें, अपने राय का इजहार करें और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।